तो दोस्तों बहुत सारे यूजर्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं मेनली जीएसटी को लेकर, क्योंकि जो कंपनीज है वो लायबल है अभी 2018 से 2023 के बीच का जो गैप था उसका जीएसटी देने के लिए, वो भी फेस वैल्यू पे 28%। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया था फेस वैल्यू पे, वो लगाया था 2023 में, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बाद बोला था कि 2018 से 2023 का आपको पूरा जीएसटी देना पड़ेगा मेनली गेमिंग कंपनीज को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन सुनाया था, वो गेमिंग कंपनीज के अगेंस्ट सुनाया था। उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट है उनको आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा, लेकिन जीएसटी लिया किससे जाता है, वो लिया जाता है कस्टमर से। तो दोस्तों यहाँ पर कस्टमर कौन से हैं? वो जितने भी यूजर्स हैं ड्रीम 11 पे या फिर माई 11 सर्कल पे जो खेले हैं वो कस्टमर्स हैं। और वो कस्टमर्स क्या जीएसटी देगा? क्या कस्टमर्स भी लायबल है? क्या कस्टमर्स के पास भी कोई जीएसटी पैनल से मैसेज आ सकते हैं, मेल आ सकता है या फिर कोई क्लेम हो सकता है? क्योंकि सरकार के पास तो सारे डेटाबेस है कि किस किस यूजर्स ने कौन कौन से ऐप पे डिपॉजिट किया है। तो दोस्तों क्या यूजर्स भी लायबल है वो जीएसटी देने के लिए? बहुत बड़ी दोस्तों ये अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और एक दो नहीं, लगभग बहुत सारे ये मैसेज आ चुके हैं। तो फिर उसको लेकर के एक वीडियो बनानी जो काफी ज्यादा जरूरी थी, तो आपके काफी सारे दोस्तों जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोग्रेस से रिलेटेड और क्रिकेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टुडे स्पोर्ट्स न्यूज 2.0 पे मिलती है। और आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन्ड है। क्योंकि दोस्तों प्रोग्रेस से रिलेटेड या फिर किसी भी ऐप से, जो गेमिंग ऐप से रिलेटेड या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, इसके अलावा लीगल तरीके से फ्री टू प्ले वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट आपको आएंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा। दोस्तों अब देखो, यदि हम बात करें जीएसटी को लेकर के, तो क्या यूजर्स भी लायबल है? क्योंकि कहीं भी आपको कोई प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो मेनली जीएसटी यूजर्स पे ही लगता है, जो कस्टमर है उसको ही जीएसटी देना पड़ता है। अब कई जगह ऐसा होता है दोस्तों जीएसटी इंक्लूड होता है, जस्ट लाइक आपने बहुत सारी एमआरपी देखी होंगी, वहां पर आपको एमआरपी ही प्रॉपर देनी पड़ती है, तो उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। तो उस प्रोडक्ट का प्राइस होता है, उस पर जीएसटी इंक्लूड करने के बाद उसकी जो है एमआरपी जो है डिसाइड होती है, तो इनडायरेक्टली वहां पे भी यूजर्स ही जीएसटी देता है। तो यहाँ पर जितने भी बंदे रियल मनी गेमिंग यानी ऐप में खेले थे, चाहे वो ड्रीम 11 है, माई 11 सर्कल है, एमपीएल है, जो भी ऐप था, तो उनके जो कस्टमर थे वो यूजर्स ही थे, जो गेमिंग को जो उसको खेल रहे थे, जो फैंसी पे डिपॉजिट कर रहे थे। तो क्या यूजर्स लायबल है जीएसटी देने के लिए? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जीएसटी का मेनली नोटिफिकेशन गया है, ये कंपनीज को ही दिया गया है कि कंपनीज ही जीएसटी पेमेंट करेंगी। अब किसी भी यूजर्स को नहीं गया है और ना ही यूजर्स को आने वाला है, यूजर्स लायबल नहीं है। मेनली दोस्तों जो लायबिलिटीज होती है ना, वो कस्टमर्स की होती है, यूजर्स की लायबिलिटी कुछ नहीं होती है। क्योंकि यदि कंपनीज को नोटिफिकेशन आता है 2018 में, तो फिर कंपनी जो है यूजर से जीएसटी ले सकती थी, तब कंपनी जीएसटी दे सकती थी गवर्नमेंट को। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन कंपनी के पास में नहीं आया था, और अब भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी यूजर, कोई भी यूजर जो है वो लायबल है जीएसटी देने के लिए। अब यूजर्स के पास में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा और यूजर्स के पास में कुछ भी अपडेट ऐसा नहीं आएगा, ना ही जीएसटी पैनल से कोई मेल या फिर नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी ही लायबल है और कंपनी ही अपनी साइड से वो जीएसटी देंगी, और उस जीएसटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है दोस्तों, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी बन रहा है। और यदि आप उसका जो पेनल्टीज अभी तक लगी हैं वो सब लगा लो, तो भाई 2.5 से 3 लाख करोड़ के आसपास का वो जीएसटी बन रहा है। बहुत बड़ी वो वैल्यू है, लेकिन कस्टमर यूजर्स लायबल नहीं है। मेनली कंपनीज ही दोस्तों अपनी साइड से वो जीएसटी देंगी, और हो सकता है अभी वो जीएसटी माफ भी हो जाए, क्योंकि जो कंपनीज दोस्तों वो इतना इजीली जीएसटी देने वाली नहीं है। एक बहुत बड़ी जो वैल्यू है ना, तो भाई कंपनी रिव्यू पिटीशन डालेगी सुप्रीम कोर्ट में, या फिर वो गवर्नमेंट के पास जा सकती है, अब जीएसटी पैनल से जो है राहत ले सकती है। और अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, तो इसमें 99% चांसेस है कि जो कंपनीज हैं उनको राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी इसका अपडेट आएगा तो मैं सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा अमाउंट है तो फिर वो यूजर्स से उनको जो कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी यूजर्स लायबल नहीं है। यूजर जो खेलता था वो अपने हिसाब से खेलता था, कंपनी को उस टाइम पे ही जो अपने रूल को लगाना था, वरना फिर अब कोई जो कंपनी है रूल नहीं लगा सकती है। दोस्तों यूजर से या फिर जो कस्टमर को जो रियल मनी गेमिंग खेलते थे उनको कोई भी पैसा अपनी साइड से एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो यही दोस्तों इसका एक शॉर्ट आंसर है, कुछ भी आपको नहीं देना है, कोई भी लायबिलिटी आपकी नहीं है। दोस्तों बाकी इस वीडियो में इतना ही, और कुछ अपडेट आएगा तो मैं सब कुछ आपको बताता रहूंगा। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिंड है। तो दोस्तों आपके मन में भी ऐसा डाउट हो, कोई भी इसको लेकर के डाउट हो, तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा मैं क्लियर जरूर करूंगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, बाकी आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।